अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ये तर्जमा है इसका। ये तर्जमा किसका है? हुजूर सरकारे आला हजरत का ये तर्जमा है। और उर्दू में यूं कहिए कि सबसे सही तर्जमा यही है। सबसे सही तर्जमा यही है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें तर्जमा पढ़ेंगे और उसका हम लोग अपनी ज़बान में इसका खुलासा पेश करेंगे। चूँकि तर्जमा है उर्दू में, तर्जमा है उर्दू में। उर्दू कई तरह की है। उर्दू एक आसान उर्दू है, एक भारी उर्दू है। आसान उर्दू और भारी उर्दू। आसान उर्दू बोलेंगे सब समझेंगे, भारी बोलेंगे तो अक्सर लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि बातें ऐसी हों कि लोग समझ पाएं। तो तर्जमा पढ़ेंगे और उसका खुलासा करेंगे, बात समझ में आ जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा तफसीर की बातें यहाँ पे नहीं होंगी। तो शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से। कोई भी जब लेटर होता है, खत होता है या कोई किताब होती है तो शुरू में ही लिखने वाले का नाम होता है। क्या होता है कि नहीं होता? होता है ना। कभी लेटर लिखे हो? कभी लिखे हम लोग। आप लिखे हैं ना। सबसे पहले लिखने वाला कौन है उसका ऊपर नाम होता है। तो यहां सबसे पहले किसका नाम है? अल्लाह का नाम। किसका नाम है? अल्लाह के नाम से, अल्लाह के। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह का नाम आ रहा है ये बताने के लिए कि ये किताब किसी और की नहीं, ये किताब अल्लाह की है। ये किताब अल्लाह की है। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। सब खूबियां, सब तारीफ, सब खूबियां, सब तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसके लिए? हाँ, इसको नोट कर ले बढ़िया से, दिल दिमाग में बैठा ले कि सारी तारीफ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन? अल्लाह कौन बताया जा रहा है? रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। आलमीन का मतलब क्या हुआ? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, पूरा आलम कहिए, दुनिया कहिए, संसार कहिए, जो कह लीजिए। पूरी दुनिया का रब, पूरी दुनिया का रब। इसका माना करेंगे उर्दू में हो जाएगा मालिक। क्या हो जाएगा? मालिक। अब यहाँ पे रब के माने पर जरा गौर करेंगे, बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। रब किसे कहते हैं? रब ये अरबी का लफ्ज है। रब के माने पर जब गौर करते हैं तो यहाँ तीन बातें सामने आती हैं। कितनी बातें? तीन बातें। ठीक है। रब होने के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो ये है खालिक होना, यानी पैदा करना। खालिक यानी पैदा करने वाला। रब वो होगा जो पैदा करेगा। ठीक है। रब के माने में पहली बात पैदा करने वाला। रब के माने में दूसरी बात जरूरतें पूरी करने वाला। जरूरतें पूरी करने वाला, सबकी सारी जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह ताला है। रब के माने में तीसरी बात जो आती है वो बात ये आती है तरक्की देने वाला। ठीक है। पैदा करने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला, तरक्की देने वाला। अब इसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे तो यूं बनेगा अपने जबान में कि काम चलाने वाला, काम बनाने वाला। क्या क्या? काम चलाने वाला, काम बनाने वाला। ये कौन है? हाँ, ठीक है। कौन है? काम चलाने वाला, काम बनाने वाला कौन है? अल्लाह। ठीक है। और इस बात का हमें यकीन होना चाहिए। हमें यकीन सारी कायनात का, पूरी दुनिया का काम चलाने वाला, काम बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो फिर हम क्या हैं और आप क्या हैं? इसलिए अल्लाह ताला के होते हुए कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। तो बात आ गई कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है सारी कायनात का। रब यानी मालिक, रब यानी मालिक।
अब मालिक की बात आ गई तो दुनिया में गौर करेंगे तो समझ में ये आता है कि दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे मालिक हैं, है या नहीं? कोई मकान का मालिक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई खेत का मालिक है, कोई खलियान का मालिक है, ठीक है। तो मालिक जो कहा जा रहा है यहां पे, तो लफ्ज़े मालिक से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला मालिक है तो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है। और दुनिया में कुछ छोटे छोटे मालिक हैं, दुनिया में कुछ छोटे छोटे मालिक हैं। तो वो मालिक और ये मालिक दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं है। इस मालिक की बात अलग है और उस मालिक की शान अलग है, ठीक है। अब गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा दुनिया में जो छोटे छोटे मालिक हैं, दुनिया में जो छोटे छोटे मालिक हैं, इनका हाल क्या है आपको समझ में ही आएगा कि ये जो मालिक है ना, ये बेवकूफ हैं। क्या नसीम भाई जी, सच है कि झूठ है? सच है। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। जिस इंसान को दूसरे की जरूरत का एहसास ना हो उसको क्या कहेंगे? बोलिए ना, क्या कहेंगे? जिसको अपनी जरूरत का तो एहसास हो लेकिन अपने लोगों की जरूरत का एहसास ना हो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, वो बेवकूफ है। दूसरी बात, जो छोटे छोटे मालिक हैं इनकी हालत ये है कि ये जाहिल भी हैं, ये जाहिल भी हैं। क्या यानी किताबों में कानून क्या लिखा हुआ है इनको पता नहीं है, तो ये जाहिल भी हुए, ठीक है। तीसरी बात, ये जालिम भी हैं, ये नसीम भाई ध्यान दीजिएगा, ये जालिम भी है। वर्कर का पैसा मार के रख लिया तो क्या हुआ? जालिम हुआ ना। जहां तनख्वाह देनी चाहिए 20,000 रुपया, वहां तनख्वाह दे रहा है 15,000 रुपया, ये जालिम ने क्या हुआ? ये जालिम हुआ कि नहीं हुआ? ये जालिम है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे मालिक है ना, ये बेवकूफ भी हैं, जाहिल भी हैं, जालिम भी हैं। हो सकता है एक का कोई थोड़ा सा अच्छा हो तो ये इनकी हालत है, ठीक है। लेकिन जो मालिक है पूरी कायनात का, जो मालिक है पूरी कायनात का, उसकी शान बिल्कुल अलग है, उसकी शान बिल्कुल अलग है। वो ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं। उसकी शानें बहुत बुलंद हैं। उसकी शान क्या क्या है, ये सारी बातें आगे कुरान पाक में आ रही हैं, आगे कुरान पाक में आ रही हैं। यहां पे उसकी शान में 2 कलमे आ रहे हैं, 2 कलमे, एक है अर-रहमान, एक है अर-रहीम। वो मालिक है तो कैसा मालिक है? वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो रहमान भी है और वो रहीम भी है। यानी वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा, इतना बड़ा मेहरबान है वो कि जो उसको मानता है उसको भी रोजी देता है, जो नहीं मानता है उसको भी रोजी देता है। इतना बड़ा वो मेहरबान है, वो सबकी जरूरतें पूरी करता है, चाहे लोग उसको माने या ना माने, ठीक है। तो उसकी शान बहुत बुलंद है। वो इन छोटे छोटे मालिकों की तरह नहीं है, वो इनकी तरह नहीं है, उसकी शान अलग है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह कल बातें होंगी। दुआ कीजिए।